गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज लोग हम पढ़ेंगे रेशियो के ऑपरेशंस। कौन कौन से? डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इन चार ऑपरेशंस का आपके रेशियो पे क्या असर पड़ता है हम लोग आज वो स्टडी करेंगे। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं आपको जो हमने पिछली वीडियो में कोर कॉन्सेप्ट किए थे उसके बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। क्यों करवा रहा हूँ आपको मैं वो क्वेश्चन इस वीडियो में? क्योंकि क्या होता है, आपके पास कोई भी अगर नया क्वेश्चन आता है, आप एक नया शॉर्टकट ढूंढने की ट्राई करते हो। अगर आपके पास 20 क्वेश्चन है, आप 20 शॉर्टकट लगा रहे हो, उसका बेनिफिट क्या है? अगर आपके पास कोई कॉन्सेप्ट आपको पहले से आता है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आप फास्ट वे में सॉल्व कर पा रहे हो, तो एक नए क्वेश्चन के लिए एक नया शॉर्टकट ढूंढने का कोई बेनिफिट नहीं है आपको जो आता है, अगर उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं फास्ट वे में, तो आप उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन देख के आपको नहीं समझ आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा हुआ है उसमें लगने वाला है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसको लगाना कैसे है। देखो, अभी आपका क्वेश्चन है कि आपकी जो रेशियो है ब्लू और येलो कलर की एक दीवार पे, वो कितनी है? 4:3 है। और उसी कलर की रेशियो ब्लू येलो की वॉल के अपर हाफ में 2:3 है, तो वॉल के लोअर हाफ में आपको रेशियो निकालनी है। अब देखो, ये नया क्वेश्चन आपको लग रहा है जो हमने अब तक नहीं देखा, आप इसमें नया तरीका ढूंढने की कोशिश करोगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोटिस करो, जो आपकी वॉल है, जो आपकी ये वॉल है, इसमें ब्लू और येलो की रेशियो कितनी है? 4:3। कितनी है? 4:3। उसके आपके अपर हाफ की रेशियो कितनी है? अपर हाफ कितनी रेशियो है उसकी? 2:3। यहां से आप कौन सा कॉन्सेप्ट सोच पा रहे हो जो हमने अभी तक किया है? अभी देखो, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं, देखो क्वांटिटी किसी भी चीज़ की हो, क्वांटिटी आपके पास मिक्सचर की हो, क्वांटिटी आपके पास सॉल्यूशन की हो, क्वांटिटी आपके पास दीवार की हो, या आपके पास नंबर ऑफ सोल्जर्स हो, नंबर ऑफ पीपल हो, नंबर ऑफ मैन हो, क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इसकी जो क्वांटिटी है आपकी किस रेशो में है? ये आपका इसका हाफ है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 2:1 में इसकी क्वांटिटी, ये इसका डबल है। ये दीवार आधी है, ऊपर वाला हिस्सा है दीवार का आधा, नीचे वाला मैंने नहीं लिया, मुझे नीचे वाले में निकालना है कि रेशियो क्या होगी ब्लू येलो की। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी और इसकी जो क्वांटिटी का रेशियो है वो 2:1 है। तो मुझे क्या करना है? मुझे क्वांटिटी को 2:1 में डिवाइड करना है। उसको कैसे करते हैं हम लोग? पहले क्वांटिटी को इक्वल करते हैं, फिर इसको 2:1 में डिवाइड करते हैं। अभी देखो कैसे करना है इसको। अगर मैं पूरे की बात करूँ तो रेशियो कितनी है मेरी? 4:3। अगर मैं हाफ की बात करूँ, रेशियो कितनी है अपर हाफ में? 2:3। ये टोटल की रेशियो है, ये अपर हाफ की है, लोअर हाफ की मुझे रेशियो निकालनी है। मुझे इन दोनों के टोटल क्वांटिटी के रेशियो पता है, तो मैं पहले इसकी टोटल क्वांटिटी बराबर कर लूँगा। 4 और 3 कितना है? 7। 3 और 2 5। इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको करो 7 से, ये कितना आ गया? 5 चौके 20, 5 दिए 15, 7 दूनी 14, 7 21। ये आपका इक्वल आ गया। अब आपको 2:1 में करना है, मतलब आपका टोटल 2 है, ये आपका 1 है, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले को। तो ये कितना आएगा आपका? 40 और 30। ये ऐसे कैसे रहेगा आपका? ठीक है। अब अगर मैं टोटल में से अपर हाफ माइनस कर दूं, ये कितना बचेगा मेरा? 26। कितना बचेगा? 9। तो ये मेरा लोअर हाफ की रेशियो आ गई। यही आपका आंसर है कि आपका ब्लू और येलो का लोअर हाफ में जो रेशियो है वो 26:9 है। ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपका लिखता हूँ एक और, आप खुद से ट्राई करो उसको। ये आपका 3 वाला है, इसमें 3 कलर है आपके पास, ब्लू येलो ऑरेंज, जिनके रेशियो 2:3:4 है। अपर हाफ की रेशियो उसने दे रखी है ब्लू येलो ऑरेंज की 1:2:3, लोअर हाफ की निकालनी है। सेम तरीका, आपकी ये पूरी दीवार है, अपर हाफ की रेशियो दे रखी है और पूरी की दीवार की रेशियो आपको दे रखी है। ये आपका 2 है, आपका 1 है। तो अभी देखो कहाँ गया आपका? 2:3:4 आ गया यहाँ पे आपका टोटल का। अपर हाफ का कितना है आपके पास? 1:2:3। इसका टोटल कितना आएगा? 4 और 3 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 1 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करो। अब इसको 6 से, इसको 9 से मत करना आप। इसका वो देखो एलसीएम कितना आएगा? 18। इसको 18 बनाना है हमें। इसको करूँगा मैं 2 से, इसको करूँगा 3 से। तो इसको 2 से अगर करूँगा ये कितना आएगा? 2 दूनी 4। सीधा कर लो आप इसको, 2 बार करने से बेटर है आप 2 से करोगे। अब ये आपका 2:1 में है, ये आपका 2 है, ये 1 है, तो इसको 2 से और कर लो।
इसको 1 से कर लो। 2 बार करने से बेटर है कि 2 बार मल्टीप्लाई करो, एक ही बार आप इसकी वैल्यू लिख दो। तो 4 से करो उसको, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, सॉरी। ये आपका बनेगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, माइनस कर दो, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। ये आपकी रेशियो आ गई ब्लू, येलो, ऑरेंज की लोअर हाफ में, ठीक है। तो इस यहाँ पे आपको टोटल क्वांटिटी की रेशियो देखनी है कितनी है। टोटल क्वांटिटी के रेशियो में उसको आपको डिवाइड करना है। उसके लिए आपको पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा। मैंने इसको इक्वल किया 2 3 से मल्टीप्लाई करके, फिर इसको 2:1 में डिवाइड कर दिया, इंटू 2 इंटू 1 करके। इसको बार बार मल्टीप्लाई करने से बेटर है आप यहीं पे मल्टीप्लाई करो 2 बार, उस एंड में एक ही बार उसकी वैल्यू आप एंड में डाल दो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम की रेशियो दी है आपकी ए और बी की 2:3, एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है 3:4। इफ बी सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम, फाइंड रेशियो ऑफ सेविंग्स। देखो अभी हम इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स के क्वेश्चन डिटेल में करेंगे आगे वीडियो में। अभी मैं ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट के बेस पे है। अब खुद ट्राई करो उसको कि आपने कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। अभी देखो, पहले आपको मैं एक हल्की चीज़ बता दूँ कि जो आपकी इनकम होती है, इनकम में से अगर मैं अपना खर्चा माइनस कर दूं तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी। मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, 100 में से अगर 20 में खर्च कर दूंगा तो 80 मेरे पास सेविंग आ जाएगी। ये रिलेशन होती है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग में। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अब यहाँ पे देखो, उसने आपकी ए और बी की इनकम की रेशियो कितनी दे रखी है, 2:3। एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या दे रखी है, 3:4। साथ ही साथ उसने आपको ये बोला है कि जो बी की सेविंग है 30% है। अगर बी 30% सेव करता है, मतलब बी इतना, या फिर 3/10 सेव करता है। 3/10 सेव करने का क्या मतलब हुआ, अगर बी की इनकम 10 है तो वो 3 सेव करता है। अगर मैं इस रिलेशन को देखूं, अगर मेरी इनकम 10 है, एक्सपेंडिचर ई है, सेविंग 3 है, तो यहाँ से ई मेरा कितना आ गया, 7। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बी है, बी की अगर इनकम 10 है तो एक्सपेंडिचर 7 होगा और सेविंग उसकी 3 होगी। ये बात यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ। अगर बी 30% सेव करता है तो 3/10 सेव करता है। 3/10 सेव करने का क्या मतलब हुआ, अगर मैं 10 रुपये मेरी इनकम है और मैं 3 रुपये सेव करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरी सेविंग 3/10 है। अगर मेरी सेविंग 3 है, 10 में से एक्सपेंडिचर मेरा 7 आएगा, तो 3, 7, 10 3 वैल्यू आ गई मेरी बी की इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की। यहाँ मेरे पास इनकम, एक्सपेंडिचर का डेटा दे रखा है, तो यहाँ भी मैं इनकम, एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा बी की इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 10:7 है। मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो बी है, बी की जो इनकम है और एक्सपेंडिचर है, उसका मेरा रेशियो 10:7 है, बोल सकता हूँ मैं। अब मुझे यहाँ पे क्या फोकस करना है, मुझे एक सिंगल कंपोनेंट को इक्वल करना है, जो मैंने पहले पढ़ा है। सिंगल कंपोनेंट कौन सा, बी का। मेरे पास बी का डेटा है, ये वाला डेटा मुझे क्या करना है, 10:7 में लेके आना है। ये मेरा अभी 3 है, ये मेरा 4 है, ठीक है। अभी मुझे इसकी रिलेशन नहीं पता, इसकी रिलेशन अभी है क्या। तो मुझे ये अभी अपना डेटा जो है बी का इनकम, एक्सपेंडिचर का, वो मुझे 10:7 में लेके आना है। 10:7 में कैसे लेके आऊँगा किसी भी क्वांटिटी को, पहले इसको इक्वल करूँगा, फिर इसको 10:7 में लेके आऊँगा। इसको मुझे इक्वल करना है पहले, इसको दोनों को इक्वल करने के लिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से, इसको किससे करूँगा, 4 से, इसको भी 4 से, इसको किससे करेंगे, 3 से, इसको भी 3 से। अब मुझे इसको 10:7 में लेके आना है, 10:7 में। तो मुझे इस इनकम को 10 से करना पड़ेगा, इसको भी 10 से करना पड़ेगा, इसको मुझे किससे करना पड़ेगा, 7 से, इसको करना पड़ेगा 7 से। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हो, अगर आप बी की इनकम, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लोगे तो 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 10:7 आ गया, जो कि मैंने यहाँ से निकाला 30% से। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, बी की इनकम, एक्सपेंडिचर रेशियो 10:7 आ गई, जो मेरे पास गिवन है। मैं को फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया। ए और बी की रेशियो दे रखी थी इनकम की, एक्सपेंडिचर की। मेरे पास बी का दे रखा 30% सेव करता है। वहाँ से मैंने बी की इनकम, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लिया। अब मुझे बी की इनकम, एक्सपेंडिचर 3:4 में गिवन थी, मुझे इसको 10:7 में कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, पहले उसको इक्वल करूँगा। मैंने पहले उसको इक्वल किया, 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से किया, फिर इसको 10:7 में इसको डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई 7 से,
ठीक है। तो अभी मुझे क्या निकालना है, सेविंग की रेशियो निकालनी है। अभी सेविंग क्या होता है मेरा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता है। तो ये मेरा कितना आएगा 80, इसकी वैल्यू मेरी 80 आएगी, ये मेरी कितनी आएगी 63। 80 में से 63 अब माइनस करो कितना आएगा 17। ये कितना आएगा मेरा 120, इसकी वैल्यू 120 आएगी मल्टीप्लाई करके, इसकी आएगी 12, 21 चौके 84, 16 और 20 36। तो 17:36 मेरा आंसर आ गया ए और बी के सेविंग्स का। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, एक तो टोटल क्वांटिटी को इक्वल किया, उसके बाद टोटल क्वांटिटी को रेशियो में डिवाइड किया 10:7 में। उससे पहले हमने सिंगल कंपोनेंट को इक्वल किया। यहाँ पे देखो सिंगल कंपोनेंट हमने इक्वल किया। हमने पहले पढ़ा ना कि जो किसी एक कॉमन कंपोनेंट या किसी सिंगल कंपोनेंट को इक्वल करते हैं पहले, जो आपको गिवन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आगे जाने से पहले आपको एक बात बता दूं मैं, इसमें मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ आपको किसका डेटा दे रखा है, बी का। और बी का आप आंसर चेक करो कितना आ रहा है 36। आप ये भी बोल सकते हो, ऑप्शन देख के आप पता लगा सकते हो, हर बार नहीं पता लगा सकते बट मोस्टली आप पता लगा सकते हो 3 × 4 इंटू जो ये सेविंग आई थी इसकी 3, क्योंकि सेविंग के रेशियो है ना, सेविंग के रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग। तो जो डेटा है बी का और जो सेविंग है उसकी 3 चौके 12 3 36। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपका 3 × 4 है यहाँ पे आ रहा है, 3 × 4 आपका यहाँ पे आ रहा है और 3 × 4 के साथ आपका सेविंग आ रहा है। सेविंग कितना है 10। तो अगर आप इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे 10 - 7 तो 3 आएगा, तो वो सेविंग है आपकी 3। तो 3 × 4 × 3 4 3 12 3 36 यहाँ पे आ गया। इसके बेसिस पे आपको मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक्चुअल पेपर, जो एक्चुअल पेपर में आया हुआ है, आप उसको ऑप्शन देख के कर सकते हो। देखो कौन सा, देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है, सेम है आपका। आपको ए बी सी की इनकम का रेशियो कितना दे रखा है 7 9 12, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 8 9 15। सेविंग का निकालना है मुझे ये पता है ए 1/4 सेव करता है, मतलब अगर उसकी इनकम अगर 4 है तो वो 1 सेव करता है, और 4 में से 1 गया 3, वो मतलब उसका एक्सपेंडिचर उसका 3 है। तो उसकी इनकम की एक्सपेंडिचर की जो रेशियो है वो 4:3 है। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले ए की इनकम एक्सपेंडिचर को 7 और 8 में जो दे रखा है इसको मुझे 4:3 में लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको करूँगा 8 से मल्टीप्लाई, इसको करूँगा 7 से। अब मुझे इसको 4:3 में लेके आना है। अब ये बराबर हो गया मेरा ये वाला, ठीक है। तो मुझे 4:3 में लेके आना, तो इसको 4 से करूँगा, इसको 3 से करूँगा, इसको 4 से, इसको 3 से, इसको 4 से। अगर आप माइनस करोगे आपका बनेगा 56 का 69 बनेगा आपका, ठीक है। तो ये आपकी रेशियो आ गई पहले वाली। लेकिन मैंने आपको उसको क्या बताया था पहले, जिसका भी आपको डेटा दे रखा है, किसका डेटा दे रखा है, ए का। तो मुझे ए का आंसर चेक करना है सबसे पहले। ए का डेटा कौन सा है 7 8, सेविंग कितनी है 1, क्योंकि सेविंग निकाल रहे हैं। तो 7 × 8 × 1 कितना होता है 56। 56 कहाँ पे है पूरे में, यहाँ पे, ये आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी 3 ऑप्शन में जो ये नंबर हैं, ये नंबर ना तो 56 के फैक्टर हों और ना ही ये 56 के मल्टीपल हों। तो ये 69 99 है, ये ना तो 56 का कोई फैक्टर, ना ही 56 का कोई मल्टीपल है। तो इससे आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। तो आप अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे दे रखे तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। 7 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 को करो सेविंग से, मल्टीप्लाई आप उसी नंबर को करना है जिसका आपके पास डेटा दे रखा है। यहाँ डेटा आपके पास ए का था, तो आप ए के नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अभी ऑपरेशन करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूँ मैं। अगर मेरे पास एक रेशियो है, मान लो 2:3, अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेशन की, तो मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ दोनों साइड पे। अगर मैं इसको लिखूँ 2 × 6 3 × 9 तो भी मेरा चलेगा। मैं इसको लिखूँ 2 चौके 8 3 चौके 12 तब भी चलेगा। मतलब मैं रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बात करते हैं डिवाइड की। अगर मेरे पास रेशियो है मान लो 10:12, तो उसको दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करूँ, अगर मैं 2 × 5 = 10 2 × 6 = 12 मेरा चलेगा। मतलब मैं किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ दोनों साइड। बात करते हैं प्लस की। अगर मेरी रेशियो 2:3 है, अगर मैं बोल दूं कि इधर भी मैं +1 कर दूं, यहाँ भी मैं +1 कर दूं, तो ये मेरा 3:4 बन गया। ये गलत है। आप रेशियो में कभी भी कोई नंबर अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते।
यही बात है माइनस की। अगर मेरे पास कोई रेशियो है 2:3, अगर मैं यहाँ से -1 करता हूँ, यहाँ से -1 करता हूँ, ये मेरा बनेगा 1, ये मेरा बनेगा 2। आप बोलोगे ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डिवीजन सही है, मल्टीप्लिकेशन सही है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं रेशियो की, कि आप किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप उसमें कोई भी नंबर अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, कोई भी नंबर अपनी तरफ से माइनस नहीं कर सकते, इवन दो आपका दोनों तरफ नंबर सेम हो तब भी नहीं। ठीक है, ये बात वैसे मोस्टली पता होती है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ हमने सिंगल रेशियो की बात की थी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने चारों ऑपरेशंस पे। पहला ऑपरेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन। पहले मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर सेम तरीके से डिवीजन सीखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सीधा आपको मैं एग्जांपल लेके सिखा रहा हूँ। एग्जांपल लेके सिखाना आसान होता है। मैं एक बात करता हूँ मैं प्राइस की। मेरे पास प्राइस है P1 किसी चीज़ का, शुगर का मान लो, दाल का मान लो, किसी भी चीज़ का प्राइस मान लो, और P2 कितना है मेरे पास 2:3। जो P1 प्राइस है उसकी क्वांटिटी मेरे पास Q1 है, P2 प्राइस वाले की मेरे पास क्वांटिटी Q2 है। उनकी रेशियो मेरे पास है 4:7। अब मुझे टोटल अमाउंट की रेशियो निकालनी है 1 और 2 दोनों की। अगर मेरे पास ये रेशियो ना होके ये वैल्यू होती 2, अगर मेरी प्राइस 2 होता, क्वांटिटी 4 होती, तो मैं बोल सकता था कि टोटल अमाउंट मेरा 2 × 4 8 होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल अमाउंट है दैट इज इक्वल टू प्राइस × क्वांटिटी। अगर मेरे पास ये 2 होती वैल्यू, ये 4 होती, तो मैं सीधा यहाँ डाल देता 2 × 4 मेरा 8 आ गया। ठीक है, वैसे ही मैं अगर TA2 की बात करूं, अगर ये मेरी एक्चुअल वैल्यू होती रेशियो ना होके, ये 3 होता प्राइस, क्वांटिटी 7 होती, तो 7 ये 21, तो इसको भी मैं कर लेता P × Q। तो ये मेरी TA2 आ जाती कितनी 21, ये मेरी आती 8, ये मेरी आती 21। लेकिन जब ये एक्चुअल वैल्यू होती तब मैं ये कर पाता। लेकिन अब ये रेशियो है मेरे पास, अब ये क्या है रेशियो। क्या मैं रेशियो केस में ऐसा कर सकता हूँ? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि TA1:TA2 मेरा 2 × 4:3 × 7 होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास P1 2 है तो उसको 2x 3x मान सकता हूँ मैं, P1 P2 को। और Q1:Q2 मेरे पास अगर 4:7 है तो उसको 4y 7y मान सकता हूँ मैं। तो मैं अगर TA1 की बात करूँ, TA2 की बात करूँ, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, तो मैं बोल सकता हूँ कि 4 दूनी 8 × xy रेशियो 7 ये 21 × xy। जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 ये 21 × x × y आ जाएगा। xy मेरा कैंसिल हो रहा है दोनों साइड से, तो मेरा 8:21 आ गया। मतलब जो मेरा साथ में जो ये वेरिएबल है ये मेरा कैंसिल हो रहा है जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर मुझे TA TA2 निकालना है और मुझे ये पता है कि TA P × Q होता है और मुझे P और Q की रेशियो टर्म्स में पता है क्या क्या है, तो मैं उसके हिसाब से अपना TA1 TA2 निकाल सकता हूँ। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं एक। अभी आपको क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे। आपका रेशियो दे रखी है फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ट्रेन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का जो किराया है उसकी रेशियो है 3:1 और नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आर 1:50। अगर एक दिन 320 रुपये इकट्ठा हुआ तो उसमें से सेकंड क्लास से कितना फेयर इकट्ठा हुआ 1320 में से। अब इसने मुझे क्या दे रखा है, उसने मुझे दे रखा है फेयर की रेशियो दे रखी है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में कितनी है 3:1 और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं फर्स्ट सेकंड में 1:50। अब इसने मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है उसने टोटल अमाउंट दे रखी है जो करेक्ट हुई वो 1320 है। अब मुझे ये बताओ कि टोटल अमाउंट मैं फेयर और नंबर ऑफ पैसेंजर से कैसे निकाल सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल अमाउंट है मेरी वो फेयर इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर के बराबर होगी। अगर मेरे पास एक बंदे का किराया 10 रुपये है और टोटल बंदे 10 हैं तो टोटल अमाउंट 10 × 10 100 आ गई। वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है कि टोटल अमाउंट आपका क्या होता है F × N। तो मुझे ये पता है कि ये टोटल अमाउंट आपका 2 नंबरों का प्रोडक्ट है और इन 2 नंबरों की मुझे रेशियो पता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इन रेशियो की मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट की रेशियो आ जाएगी 3 × 1 रेशियो 1 × 50, ये 3:50 आ गई। फर्स्ट क्लास से अगर 3 रुपये कलेक्ट हुए, सेकंड से 50 हुए, तो टोटल कितने हुए 53 कलेक्ट हो गए मेरे पास। और 53 की वैल्यू कितनी है 1320। अगर 53 की वैल्यू 1320 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी
25। तो एक की वैल्यू 25 आ गई, मेरे पास 53 की वैल्यू 1320 है, मुझे ये पता करना है कि 50 की वैल्यू कितनी है, मतलब सेकंड क्लास से कितना मेरे पास टोटल अमाउंट इकट्ठी हुई है। तो 53 की वैल्यू 1320 है, एक की 25 होगी, 50 की कितनी होगी, इंटू 50 कर दो, 25 पंजे 125, तो 1250 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर मेरे पास दो ऐसे नंबरों की रेशियो दे रखी है जिससे मेरा तीसरा नंबर मिल रहा है, तो वहाँ से मैं तीसरे नंबर की रेशियो निकाल सकता हूँ उन दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन आपका सेम रहेगा, जैसे मान लो अगर आपको टोटल अमाउंट की रेशियो पता है 10:7 मान लो, और आपको पता है प्राइस की रेशियो पता है आपको 2:7, आपको क्वांटिटी की रेशियो निकालनी है। तो आपको ये पता है कि जो क्वांटिटी आपका टोटल अमाउंट कितना होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और क्वांटिटी कितनी होती है, टोटल अमाउंट बाय प्राइस। तो अगर आपको क्वांटिटी की रेशियो निकालनी है, तो अगर आपको टी की रेशियो पता है, पी की रेशियो पता है, आप इसकी रेशियो निकाल सकते हो डिवाइड करके। तो ये कितना आएगा Q1 10/2, ये कितना आएगा 7/7, मतलब 5:1 आपकी इसकी रेशियो आ गई। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं। एक आपका क्वेश्चन है कि आपको 180 रुपये डिवाइड करने हैं 66 पर्सन्स में, मैन एंड वुमेन। रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन इज 5:4, ये है आपकी टोटल अमाउंट रिसीव्ड। और रेशियो ऑफ मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन इज 3:2, फाइंड नंबर ऑफ मैन। अभी देखो, अगर मैं बात करूं टोटल अमाउंट को टीए बोलता हूं, टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन बाय मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन बाय अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन। अगर टोटल अमाउंट मान लो 100 रुपये मिली है मैन को, और एक बंदे को 20 मिली है, तो टोटल 5 बंदे हुए। तो ये आपका क्या आ गया डिवाइड करने के बाद, नंबर ऑफ मैन। ऐसे ही अगर टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय वुमेन की बात करूं और डिवाइड बाय अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन, वहां से क्या आएगा, नंबर ऑफ वुमेन आएगा। ठीक है, अगर मैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड को अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच मैन कर दूं तो नंबर ऑफ मैन आएगा। अगर मैं टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय वुमेन को अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन कर दूं तो नंबर ऑफ वुमेन आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ आपको दिखाया, अगर टोटल अमाउंट मैन को 100 रुपीज़ मिली है और एक मैन को 20 रुपये मिल रहे हैं, तो टोटल 5 बंदे होंगे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। हमें टोटल अमाउंट की वैल्यू रेशियो क्या दे रखी है यहाँ पे, 5:4 मैन और वुमेन की, और हमें मनी रिसीव्ड बाय ईच कितनी दे रखी है हमें, 3:2। तो मुझे नंबर ऑफ मैन रेशियो नंबर ऑफ वुमेन कितना आएगा, डिवाइड करने पे आ रहा है, तो रेशियो को डिवाइड कर दो, ये आएगा 5/3 रेशियो, या आपका कितना आएगा 2, या आपका बनेगा 5:6। मतलब टोटल कितने आपके मैन प्लस वुमेन, 5 और 6 11, और टोटल की वैल्यू कितनी है 66। तो 11 की वैल्यू अगर 66 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6, और मैन है कितने 5। अगर एक की वैल्यू 6 है तो 5 कितनी होगी, 6 पंजे 30। तो टोटल 30 मैन आपके आगे जो हमें निकालने थे। तो देखो यहाँ पे हमने 180 का यूज़ नहीं किया कहीं पे, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक क्वेश्चन किया है। डिवीजन में भी वो ऐसा क्यों हो रहा था, अगर आपको मैं एक्स वाई लेके बताता हूँ। अगर मेरे पास 2:3 है कोई वैल्यू, मान लो ये टोटल अमाउंट है आपकी, प्राइस मान लो आपका 4:7 है, तो क्वांटिटी निकालनी है। अगर इसको मैं 2x सेलेक्ट कर लूँ, इसको 3x मान लूँ, इसको 4y मान लूँ, इसको 7y मान लूँ, तो मुझे अगर मेरा TA बाई टोटल अमाउंट बाई P है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि 2/4 x/y आएगा, रेशियो 3x/7y आएगा। x से x गया, y से y गया, तो ये 2/4 रेशियो 3/7 आ गया। तो ये सेम ही चीज़ हमने पहले की थी मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में भी ऐसा ही होगा आपका, पहले x इंटू वाई था वो कैंसिल हो रहा था, अभी आपका x/y है वो कैंसिल हो रहा है। इसलिए हम डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के केस में रेशियो पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं प्लस और माइनस वाला। ये आपका थर्ड ऑपरेशन पे क्वेश्चन है आपका प्लस पे। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B 2:3, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 1:2, फाइंड रेशियो ऑफ सेविंग्स। अगर मैं बात करूं इनकम माइनस
एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, सेविंग होता है। तो मेरे पास ए और बी की इनकम की रेशो दे रखी है 2:3 और एक्सपेंडिचर रेशो दे रखी है 1:2। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं आई में से ई माइनस करूँ तो ऐसा आएगा, 2 में से गया 1, 3 में 2 गया 1। ये मेरी सेविंग की रेशो आ गई जो कि गलत है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जैसे मैंने पहले मल्टीप्लाई किया था, रेशो को डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ मैं प्लस और माइनस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 2x है, ये 3x है मेरे पास, ये y है, ये 2y है। पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था कि 2xy आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन में हमारा 2xy रेशो 6xy आ रहा था, कट जा रहा है हमारा, ठीक है। डिवीजन की बात करते हैं, ये मेरा 2x/y आ रहा था और ये मेरा 3x/2y आ रहा था, तो ये मेरा x से x, y से y कैंसिल हो रहा था। लेकिन इस केस में अगर मैं प्लस से माइनस करता हूँ तो 2x + y, सॉरी ये माइनस आएगा ना, 2x - y और 3x - 2y रेशो आ गई मेरी सेविंग की। अगर मैं इनकम, इसको इनकम मानूँ, इसको एक्सपेंडिचर मानूँ, ये 2x है, ये 3x है, ये y है, ये 2y है। सेविंग मुझे निकालनी है, 2x - y होगी, 3x - 2y होगी। यहाँ पे आपका xy कैंसिल ही नहीं हो रहा। जब xy कैंसिल नहीं हो रहा, वेरिएबल आपके पास पड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हो xy? जब तक xy नहीं निकलेगा तब तक आपकी सेविंग की रेशो नहीं निकलेगी। तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यह पता लगा नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही प्लस में चलता है आपका। मान लो यहाँ पे आपको अगर ये है आपका क्वेश्चन कि रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी 2:3, सेविंग है 1:2, फाइंड रेशियो ऑफ इनकम। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ वह मेरा 2:3 है ए और बी का। अगर मैं सेविंग की बात करूँ मेरी 1:2 है। इनकम मेरी क्या होती है, ई प्लस एस, तो 2 और 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5। ये गलत हो गया मेरा। क्यों? क्योंकि मेरा ये आएगा 2x + y, यहाँ से अगर इसको 2x 3x लूँ, इसको 1/2y लूँ, ये मेरा आएगा 3x + 2y। यहाँ मेरा इस पर कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन नहीं लगा सकता। इसका आंसर भी आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो रेशियो में 4 ऑपरेशन थे, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस। इसमें से हमने ये देखा कि हम डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, लेकिन हम प्लस और माइनस का ऑपरेशन नहीं लगा सकते।